अपने विभाग के, जैसे सपोज दैट रक्षा मंत्रालय में कोई कार्यक्रम बन रहा, नीतियां बन रही, रक्षा मंत्रालय बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? रक्षा मंत्री जिम्मेदार। अगर नीतियां मंत्री परिषद ने बना कर दिया है तो मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। तो हमने कहा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ पाई जाती है, इतना। अब दोनों लोगों, सब लोग समझ चुके हैं। फिर संसदीय शासन प्रणाली में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी पाया जाता है, पहले ही बता। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग के नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों या परफॉर्मेंस के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। क्लियर हुआ ये? तो अभी हमने आपको यह बोला। अब नेक्स्ट हमारा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इंग्लिश प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ऐसी शासन प्रणाली अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाती है जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही होती है, जिसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता। ऐसी शासन प्रणाली अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाती है जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, नॉमिनेट एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव इज टू बी सेम, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों एक ही होता है। एक बार फिर देख, ऐसी शासन प्रणाली अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाती है जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही होती है। मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सामान्य तौर पर दोनों की जिम्मेदारियां एक ही के पास है। लिखना है सेंटेंस नहीं, हमने समझाने के लिए बोला। शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष। मोदी जी क्या है? शासनाध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति महोदया राष्ट्राध्यक्ष। क्लियर हुआ? कंटिन्यू। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्यतः विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्यतः विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। पहले भी संसदीय शासन प्रणाली में क्या है? अनिवार्यता होते हैं। जो मंत्री होगा वह संसद का सदस्य होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार के कार्यकाल की स्थिरता होती है, सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल स्थिर और निश्चित होता। सरकार का कार्यकाल स्थिर और निश्चित होता। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या पहले से फिक्स है कि 4 वर्ष है, निश्चित किया गया। सामान्य परिस्थितियों में उनको सामान्य तरीके से हटाया नहीं जा सकता। भारत में आपने देखो अनेक सरकारें कार्यकाल के पहले चली गई है, अनेक लोकसभा कार्यकाल के पहले भंग हो चुकी है। तो यह अनिश्चितता के कारण, जब लिखना नहीं, जब सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है
तो उसका उसका प्रभाव सरकार के परफॉर्मेंस पर पड़ता। सरकार अपने को बचाने में लगी रहती है। जब सरकार का कार्यकाल सर्टेन होता तो सरकार फिक्स होता, तो सरकार आक्रामक बैटिंग करती है, अग्रेसिव होकर के काम करती है। उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं होती है, जानती है कि हमारा भविष्य इतने दिन के लिए सिक्योर्ड है, सुरक्षित है, तो खुलकर कार्य करती है। क्लियर हुआ? यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली। कुछ देर पहले एक शुरू में हमने विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव, इसको भी लिख लो, नहीं तो विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव यह एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव होता है। विश्वास प्रस्ताव एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव होता जिसे रूलिंग पार्टी द्वारा, सत्तारूढ़ दल द्वारा, कॉन्फिडेंस मोशन एक स्पेशल प्रस्ताव होता, एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव होता जिसे सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता। विश्वास प्रस्ताव एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव होता है जिसे सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकसभा में या निचले सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके माध्यम से सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत को सिद्ध करने का प्रयास करता। इसके माध्यम से सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत को सिद्ध करने का प्रयास करता। लिख चुके इतना? हमने अभी यही बोला कि विश्वास प्रस्ताव एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव होता है जिसे सत्तारूढ़ दल द्वारा लोकसभा में निचले सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इसके माध्यम से वह अपना बहुमत सिद्ध करता या करने का प्रयास करता। बहुमत विश्वास मत के पारित न होने की स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता। विश्वास मत के पारित न होने की स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता। एक बार फिर देखिए, विश्वास मत प्रस्ताव के पारित न होने की स्थिति में संसद स्वीकार नहीं कर रही तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता। क्लियर हुआ? अब एक सेंटेंस में देखो, हमने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 10% सदस्यों का होना आवश्यक। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता। पहले से लाने के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस